नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 11 धीरा की होशियारी पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो बच्चों, ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है धीरा। धीरा क्या काम करता था, क्या होशियारी उसने की, क्या हमें समझ आया, आगे पढ़ेंगे। चित्र से आपको समझ आ गया होगा कि क्या काम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, जूते पॉलिश किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? धीरा। धीरा जूते पॉलिश करता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास मतलब मर गए थे वो। अब वह अपनी माँ और बहन के साथ एक पुरानी झुग्गी में रहता था। बच्चों, उसका अच्छा सा घर नहीं था, झुग्गी थी, छोटी सी। आप भी सड़क के किनारे देखते हो ना, कुछ लोग छोटे छोटे टेंट की तरह कपड़े से बनाए घरों में रहते हैं, झुग्गी उसको बोलते हैं। धीरा बहुत मेहनती लड़का था। स्कूल बंद होने के बाद पैसे कमाने के लिए वह एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। बच्चों, वो पढ़ता भी था क्योंकि स्कूल बंद होने के बाद स्कूल समय में स्कूल में जाकर पढ़ता था। शाम को उसके बाद वो पैसे कमाने के लिए सिनेमा हॉल, जहां हम लोग मूवी देखने जाते हैं, के बाहर बैठकर जूते पॉलिश करता था। एक दिन बड़ी गर्मी थी। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनता हुआ एक लोकप्रिय धुन गुनगुना रहा था। उसी समय उसने एक राहगीर को कहते सुना, एक चोर जोहरी की दुकान से चोरी करके भाग गया है। वो तो पैसे गिन रहा था अपने। राहगीर का अर्थ है रास्ते से जाने वाला व्यक्ति। कह रहा था कि एक चोर ने चोरी की है। कहाँ से? जोहरी की दुकान से। जोहरी की दुकान कौन सी होती है? जहाँ पर हम अच्छी चीज़ें, सोने चांदी के गहने, चूड़ियाँ, कंठहार इत्यादि खरीदते हैं। तो उसने सारी बात सुन ली। धीरा ने गिनती बंद करके पैसे जेब में डाल लिए और उस आदमी से पूछा, कब, कहाँ? हम भी सोचते हैं ना, कोई बात सुने तो। बस अभी अभी उसने सोने का एक कंठा चुराया है और भाग गया। लोग कह रहे थे कि चोर की दाढ़ी थी। यह बताकर राहगीर ने अपना रास्ता लिया। धीरा पूरी बात का पता लगाने चोरी की दुकान पर जाना चाहता था कि एक ग्राहक आ गया। उसे लगा कि मुझे भी पूछना चाहिए, लेकिन इतने में एक ग्राहक आ गया जूते पॉलिश करवाने। ग्राहक ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखते हुए कहा, कलाई घड़ी का अर्थ है कलाई के ऊपर जो घड़ी बांधते हैं, हाथ की कलाई पर। अरे लड़के, जरा जूता अच्छी तरह से पॉलिश कर दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ग्राहक ने पतलून कमीज पहनी हुई थी, अर्थात पैंट कमीज, और लाल टाई बांध रखी थी। देखने में वो ऐसे कपड़ों में तो बहुत अमीर लगता था। अब उसने चुराया क्या था? कंठहार। धीरा तुरंत उसका जूता पॉलिश करने बैठ गया, मगर उसका मन चोरी की घटना की ओर लगा हुआ था कि चोरी कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की। ग्राहक ने पहले बायां पैर स्टैंड पर रखा, जूते के पॉलिश करने वाले स्टैंड पर। पीला कपड़ा लेकर धीरा ने जूते की धूल पोंछ, फिर एक दिन टिन खोलकर पॉलिश निकाल ली और ब्रश से जूते को पर फैला दी। फिर धीरे धीरे, फिर जल्दी जल्दी उसे चमकाने लगा। थोड़ी देर में जूता चमक उठा। आप भी ऐसे करते हो ना? पहले मिट्टी उतारते हो कपड़े से, फिर उसके ऊपर पॉलिश लगाते हो, फिर ब्रश से उसको चमकाते हो। तभी धीरा ने कनखियों से देखा। कनखियों से मतलब एक तरफ तो उसका ध्यान काम में था, दूसरी तरफ थोड़ी सी आंख वो एक तरफ से उठाकर देख लेता था कि इधर उधर क्या हो रहा है। उस तरफ से दो सिपाही आ रहे थे। उनसे वह चोरी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, ग्राहक का मिजाज गर्म हो गया। मिजाज मतलब व्यवहार, उसे गुस्सा आ गया। ए लड़के, तुम अपना काम ठीक से करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा जूता ऐसे रगड़ो कि वह चमक जाए।
अभी शो ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। शो किसका? मूवी का। धीरा घबरा गया। यह कोई बड़ा आदमी है, कहीं सिपाही से मेरी शिकायत न कर दे, क्योंकि धीरा तो बच्चा है। उसने स्वयं से कहा। वह अपना पूरा ध्यान लगाकर जूता पॉलिश करने लगा। बायां जूता पॉलिश करने के पश्चात धीरा बोला, हुजूर दूसरा पाँव ऊपर रखिए। उस आदमी ने दूसरा पैर स्टैंड पर रख दिया। ओ लड़के, जरा जल्दी करो, शो खत्म होने में केवल 2 मिनट बाकी हैं, आदमी ने गुस्से से कहा। सिपाही उसके आसपास घूम रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। 2 सिपाही। धीरा जूते को पॉलिश करने में मग्न था, क्योंकि ग्राहक गुस्सा कर रहा था। अब उसने जैसे ही दूसरा पाँव स्टैंड के ऊपर रखा, बच्चों तस्वीर में देख रहे हो ना, तस्वीर के ऊपर रखा। अजीब आदमी है, धीरा सोचने लगा। भी तो कह रहा था कि उसे जल्दी नहीं है और अब कहता है जल्दी है, 2 मिनट है। धीरा ने जूते की धूल झाड़ी और पॉलिश करना लगा। जैसे ही वह जूते को कपड़े से चमकाने लगा तो उसने देखा जूते में से कुछ बाहर निकल रहा है, अर्थात जूते के अंदर कुछ छिपाया हुआ था। यह क्या हो सकता है? धीरा सोचने लगा। उसने सिर झुकाकर फिर अच्छी तरह से देखा। बाप रे! अरे हैरान हो गया वो तो। बस ठीक है, समय हो गया। आदमी ने स्टैंड से पाँव हटा लिया। धीरा जूते को फिर भी चमकाता रहा। आदमी उसे देने के लिए बटुए में से रेज़गारी निकालने लगा। रेज़गारी मतलब छुट्टे पैसे, खुले पैसे। धीरा ने चुपचाप उसके दोनों जूतों के फीते एक दूसरे से बांध दिए और उठ खड़ा हुआ। उसने उसके हाथ में पैसे भी नहीं पकड़े। वह लपक कर सिपाहियों के पास पहुंचा। पीछे से उसने आदमी को चिल्लाते सुना, ओ बदमाश, जरा ठहर। लेकिन आदमी ने जब चलना चाहा तो मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिरना भी एक मुहावरा है, अर्थात वो गिरा तो उसका मुंह धरती के ऊपर जा लगा। अभी वह उठने की कोशिश ही कर रहा था कि धीरा सिपाहियों को लेकर आ गया। उन्होंने आदमी को हिरासत में ले लिया। हिरासत का अर्थ है अपनी पकड़ में ले लिया, ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। कैद कर लिया। हाँ, वही चोर था। सोने का कंठा उसके जूते में से निकला और उसकी नकली दाढ़ी उसकी जेब में से। सिपाही उसे थाने ले गए। धीरा की बहुत प्रशंसा हुई, शाबाशी मिली उसे। पुलिस और जौहरी दोनों ने उसे इनाम दिया। उसके स्कूल ने भी उसकी होशियारी पर उसे एक पदक प्रदान किया, अर्थात शाबाशी से सब तरफ उसका सम्मान किया गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो अब कहानी आपको समझ आ गई है। आप इसमें सारा कुछ सोच सकते हो। धीरा स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था, राहगीर ने क्या कहा, ग्राहक ने कौन से कपड़े पहने थे, वेशभूषा कैसी थी उसकी, चोर कौन था, धीरा को कौन से पैर में से दाएं या बाएं कंठा दिखाई दिया, फीते कैसे बांधे और धीरा को किस किस ने इनाम दिया। तो बच्चों, अच्छी तरह से कहानी को पढ़ना है, सुनना है। ना समझ एक बार में आए तो दोबारा से भी सुन सकते हो, अपनी पुस्तक सामने रखकर भी सुन सकते हो। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।